नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। और आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का जो खोटा सिलेबस है उसको आज हम लोग देखेंगे। खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब का दूसरा कहानी जिस कहानी का नाम क्या है, धर्म करम। तो धर्म करम कहानी जानने से पहले थोड़ा सा इसका जो लेखक हैं उसका परिचय करवा देते हैं। इसका जो लेखक हैं वो है दिनेश कुमार दिनमनी। तो आपको बता दें कि चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आप देखते हैं ये जो आपका कहानी है धर्म करम। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, दिनेश कुमार दिनमनी है। और इसका जो बाप के नाम है, बाप का नाम क्या है, बाप के नाम महेश्वर महतो है। और इसका जन्म ठाव जो है सो कहाँ हुआ है, गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीक बाराडीह गाँव में, ठीक है, बाराडीह गांव में हुआ है। तो ये जैना मोड़ अभी जो है सो ये गिरिडीह नहीं, अब ये जो है सो जैना मोड़ बोकारो में चला गया है, ठीक है। तो उस समय जो है सो गिरिडीह में था, तो अभी जो है सो क्या हो जाएगा, बाराडीह, जो कि बोकारो में पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं इसमें जो कहानी का जो है धर्म करम, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि इसका धर्म करम कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है अग्नू जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है, अग्नू है। और इन अग्नू के जो बाप हैं वो है सोमर महतो, और अग्नू के जो बाबा हैं वो कौन है, गुजर महतो। तो इन्हीं पर कहानी आधारित है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो गांव घर का जो अंधविश्वास है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो धर्म करम कहानी का नाम है धर्म करम, जो कि दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा लिखा गया है। अब कहानी पे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आज 7 दिन ला गए, कोई मरा हुआ है, आज 7 दिन ला गए। गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अग्नुक दुआरी जोहड़े लागल हत, यानी आज 7 दिन हुआ है और ये अग्नू के जो है सो बाप मारा हुआ है, अग्नू के बाप मरल है, आज उसका 7 दिन है। तो 7 दिन में क्या है कि गांव के महतो मुखिया और बेस लोग अग्नुक दुआरी जोहड़ाए लागल है, यानी जमा होने लगा है। तो आज ये फैसला हतै जे अग्नू बापे भोज की और की रकम करत, यानी आज ये फैसला होगा। सब जो गांव के मुखिया महतो और भी गणमान्य लोग हैं वो सब जो जमा हो रहा है वो इसमें फैसला करेगा कि भोज की और की रकम करते। तो फागुन महीना के दिन, अब देखिए ये जो धर्म करम में फागुन महीना के दिन का चर्चा किया गया। फागुन महीना कौन महीना का, फागुन महीना का चर्चा किया गया है। तो फागुन महीना के दिन बेरा दिनटा होते गाँव गैन माइन लोग सब जमा भई गेलक। फागुन महीना का दिन है और बेरा 3टा होते यानी कि जो है बेरा 3टा होते यानी शाम के टाइम होते क्या है कि गांव के गण माइन लोग सब जमा भई गेलक। अग्नू बोरा पटिया आगुए कुल्हिक पीड़ाए बिछाए राखल हलै। अब जो है सो अग्नू क्या है कि घर के द्वार में पीड़ा जो होता है, पीड़ा नहीं बैठने वाला, घर के दुआरी में होता है, वो जो है सो क्या होता है वहाँ बैठने उठने के लिए वो बनाया जाता है। तो क्या है, अग्नू बोरा पटिया आगुए कुल्हिक पीड़ाए बिछाए राखल हलै, कि गणमान्य लोग आएंगे उसमें बैठेंगे। सब आए के बैसल है और सब आपको ये आकर के बैठ गया। बीड़ी माचिस आइन के अग्नू दिलै। अब जब एक जगह बैठक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको सेवा सत्कार के लिए बीड़ी जो है सो दिया गया, बीड़ी माचिस दिया गया। जो बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो अक्सर बीड़ी वो लोग को पसंदीदा है, और धूम्रपान जिसको कहते हैं। तो बीड़ी जो है सो अग्नू दिलै और 1-2 लोग के सभीन बीड़ी पिए लागलै। एक दू लोग के सभीन बीड़ी पिए लागलै और हिंदे होंदे बात करे लागलै। अब सबको 1-2 लोग को छोड़ करके बाकी क्या है, सभी लोग बीड़ी पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। वैसे भी जब बैठक होता है तो क्या होता है, सभी लोग जमा होते हैं तो यहाँ की बात वहाँ की बात जो है सो चर्चा सब होना आम बात है, होता ही रहता है। तो अग्नू हैठ मुड़ करके कांथ टाए उठें के डरायल हलै,
अब अग्नु जो है सो क्या है, घर के द्वारी में बाहर में ओठंग के कांत है, यानी कि इस तरह से ओठंग करके खड़ा था। डड़ाइल हल, डड़ाइल हल यानी कि खड़ा था। डड़ाइल हल नेंगा हाथें धारल लोहाक छड़टा से वो भूई टाक ऊपर छोट छोट चिन्ह कर हल। अब नेगा हाथ यानी बायां हाथ, ठीक है, नेगा हाथ यानी बायां हाथ से वो क्या है कि लोहाक छड़टा, लोहा का छड़ है उसके हाथ में, और वो क्या हो रहा है कि छड़ से भूई टाक ऊपर छोट छोट चिन्ह कर रहा है, यानी कि चिन्ह कुछ जब बैठक हो रहा है वहाँ पे, तो ये क्या है कि खड़ा है और बाएं हाथ से जो है सो क्या कर रहा है, छड़ से चिन्ह कर रहा है, ठीक है। मंतु कुछ बज के ना आए, लेकिन जो सो छड़ से जो सो नीचे में जमीन में वो जो सो चिन्ह कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है अग्नु। दहिना गोड़ा बूढ़ा अंगुरी टाए, दायां पैर का बूढ़ा अंगुरी से वो क्या कर रहा है, भूई टाके उठाए खलई। अब भूई टा से क्या है कि खोद रहा है, ठीक है, जमीन को जो सो खोदने का काम कर रहा है। ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगुक बाटा मने पड़ गए। अब अग्नु को देख करके जो है सो यानी बोल रहा है कि हमरा 9-10 बछर आगुकटा बात मने पड़ गए, यानी कि ये बात कौन बोल रहा है, दिनेश कुमार दिनमणि जी बोल रहा है कि आज से 9-10 बछर पहले की बात जो है सो याद आ गया इसको। अब क्या बोल रहा है कि अग्नु बाबा मरल हलै, और उस समय 9-10 बछर पहले क्या है, अग्नु के बाबा मरल हलै, यानी अग्नु के बाबा गुजर महतो, ठीक है, अग्नु के बाबा मरल हलै, तखन अग्नु ओहे 14-15 बछरे हलै। उस समय जब अग्नु के बाबा मरल थे उस समय अग्नु जो है सो 14-15 बछर के थे। ओकर मुँहे मिसी भिना हलै, ओकर मुँहे मिसी भिना हलै, जे रकम अग्नु बापेक एके गो बेटा, सही रकम सोमर काका बापेक एके बेटा हल। जिस तरह से अग्नु के बाप जो है सो सोमर महतो थे, सोमर महतो भी जो है सो सोमर महतो के जो बाप थे वो गुजर महतो थे, और गुजर महतो का भी एक ही बेटा थे सोमर महतो, और सोमर महतो का भी एक बेटा अग्नु, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सही रकम सोमर काका के बापेक एके बेटा हलै, सोमर काका के बापेक एके बेटा हलै, ठीक है, यानी गुजर महतो का एक बेटा सोमर महतो, ठीक है। सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोक रहा हलै। अब सोमर काका के जो बाप था गुजर महतो वो बड़ी नामी लोक रहा हल। रामायण महाभारत कथाएं तो ओकर मुँहे केओ नाय दिए पा रहल थी, यानी कि जो है सो महाभारत और रामायण का जो है सो चौपाई दोहा सब जो है सो बहुत अच्छा से उसको कंठस्थ था गुजर महतो को। तो सही खातिर ओकर गाँवे सभे डाक माइन इज्जत हुआ हलै, और इसलिए जो है सो वो महाभारत और रामायण के बहुत बड़ा ज्ञाता थे, ज्ञानी टाइप का, जिस तरह से उसको हर चीज़ का जानकारी था, तो इसलिए जो सो उसको गांव में बहुत मान आदर सत्कार मिलता था गुजर महतो को। तो ई दुनिया के सब दिन बाँचेल आयल है, बोल रहा है कि यहाँ पर ये दुनिया में के सब दिन बचेल आयल है, जे रकम सभिन मरत सही रकम एक दिन गुजर महतो मोर गए। अब जिस तरह से सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, तो उसी तरह से गुजर महतो भी एक दिन मर गए। तो आज एक रकम समर काका कहूँ गाँवे गैन माइन लॉग गुलाग बापेक 7 दिने डकवल, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज अग्नु के घर के बाहर में सब लोग जमा हुए हैं, उसी तरह से सोमर काका के भी समय में, ये गुजर महतो जब डेथ किए थे तो उस समय इसका जो क्रियाक्रम करने वाले थे सोमर काका, तो सोमर काका के ही समय में सोमर काका के 10 लोग बाटा नहीं सॉरी तो आजेक रकम समर काका कहूँ गाँवे गैन माइन लॉग गुलाग बापेक 7 दिने डकवल। उसी तरह से सोमर काका भी 7 दिन में जो है सो अपने बाप के भोज में जो सो 7वां दिन में सभी को बुलाया गया। सभिन मत देलथिन जे जैसन लॉगटा रहल तैसने ओकर क्रियाक्रमटा होवे चाहिए, यानी जो जैसा आदमी है उसका क्रियाक्रम भी ठीक वैसे ही होना चाहिए। ये गांव के सभी गणमान्य लोग के द्वारा बोला गया।
ई लोगटा सुधे एहे गाँवेक नाय, ई तो हामिन जातेक सभे गाँवेक लोग रह हलै। ये सिर्फ गांव के ही, अपने जात के ही नहीं, जितने भी हैं अभी ये जो रामायण और महाभारत भी जो है सो ये जानते थे, सभी को लेकर के चलते थे। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ ये अपन जाते के ना है, पूरे गाँवे के लोग और गणमान्य लोग रहल। सही खातिर वृषोत्सर्ग क्रिया नाय कर लें, एक जीवटा शांति नाय मिलता है। इसलिए जो है सो ये इसके लिए जो वृषोत्सर्ग क्रिया नाय कर भी तो एक जीवटा शांति नाय मिलते है। गांव वाले लोग का कहना था कि जीव को वृषोत्सर्ग क्रिया करने के लिए बोला गया। तो बेचारा सोमर काका 10 लोग के बात तक काटे नाय पार ले। अब सोमर काका जो 10 लोग बोला, अब वो सब का बात नहीं काट पाया, उन लोग को बात मानना पड़ा सोमर काका को। तो 10 लोग के मते एहो सही दे दिले। तो 10 लोग जो है सो सभी लोग यही सहमति दिया कि ना गुजर महतो के यानी सोमर काका के जो बाप है ओकर क्रिया जो है से विषोत्सर्ग क्रिया होवे के चाहिए, विषोत्सर्ग क्रिया होवे के चाहिए। सियार खोंधाए डाबरटाए बेच आर 1-2 लोग ठीन पैंचा पानी कर के बापे के भोज करल। अब देखिए ये क्या है कि सोमर काका जो है सो सियार खोंधा डाबरटाए यानी कि खेत बेच करके, एक खेत का नाम है, क्या नाम है, सियार खोंधा डाबरटाए बेच के आर 2-4 लोग ठीन पैंचा पानी करके बापे के भोज करल। विषोत्सर्ग क्रियाएं साढ़ साढ़ीन छाड़ल, साढ़ साढ़ीन को छोड़ा गया, ठीक है, साढ़ साढ़ीन छाड़ल आर कई गो गायो बाभन के दान दिले। विषोत्सर्ग क्रिया में क्या है कि साढ़ साढ़ीन को छोड़ा जाता है और साथ ही साथ बाभन को गाय दान, बाभन के दान दिले, कई गो गायो बाभन के दान दिले। 13 दिने मरखी करल यानी सभी गांव के जितने भी लोग हैं सभी को खिलान पिलान किया गया। मरखी करल कते कते बाभन बांध छाँद पेट उड़ाए चल गए। अभी सब जो सो बाभन लोग जो सो खाए पी करके, पूरा खा पी करके टाइट हो करके खाया पिया भी और पूरा बांध छाँद करके यानी कि बहुत कुछ मोटरी में खाने पीने वाला सामान लेकर के चल गए। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहगहैले, बहुत दिन तक तो समर काका के नाम खूब गहगहैले यानी कि खूब चर्चा रहा उसका नाम, काहे कि बहुत धूमधाम से किया। इसलिए कुछ दिन तक समर काका के मन झान बुझाहल, मन तो आस्ते आस्ते मनटा थीर भैले। कुछ दिन तक तो समर काका के मन झान बुझाले यानी कि वो कर्जा में डूबल था, साथ ही साथ पैंचा पानी करके भोज ख़त्म किया था, तो वो कर्जा वो सोधा नहीं था, कर्जा को चुकाया नहीं था, जिसके कारण से उसका मन जो है सो मनझान था, मायूस रहते थे। तो मन तो आस्ते आस्ते मनटा थीर भैले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो है सो उसका मन शांत हुआ, स्थिर भैले और ऋण गुला शोधे के उपाय करे लगल। आज जितना भी कर्जा लिया था वो सब ऋण को शोधने का उपाय करे लगल। उपाय आर की करत खेती के भरोसे ही तो ओकर सब हल। उपाय की करेगा, उसका तो बस एक ही को रोजी रोजगार जो भी था वो था खेती बाड़ी। तो खेती के भरोसे ही ओकर सब हल। बरसा काल अलै, सोमर काका के रोपा डोभा करे लगल। अब सोमर काका जो है सो रोपा डोभा करे लगल। एकाएक कते करतल बेचारा सही खातिर अग्नु पढ़वे ले छोड़ा दिला। अब सोमर काका अकेले थे तो अब अकेले कैसे काम करते, जिसके कारण से क्या हुआ कि अग्नु का जो पढ़ाई लिखाई था वो छूट गया। 1-2 खेत रोपाइल हले और सोमर काका घारे दहिना गरुटा मोर गए। अब देखिए 1-2 खेत वर्षा का दिन आया तो क्या हुआ कि जो है सो 1-2 खेत रोपाया और 1-2 खेत रोपाने के बाद जो है सो दाहिना गरुटा यानी कि 2 जोड़ा गरु यानी कि बैल, तो 2 बैल का जरूरत पड़ता है बायां और दायां वाला, ठीक है। तो दायां गरुटा जो है सो मर गया यानी कि दायां बैल जो है सो मर गया और दायां गरुटा मोर गए। एगो बाछा जेटा ई बछर दावले चलतले
एगो बाछा था जो कि इस बछर में जो सो यानी दाँव में चलतल यानी कि हल में चलता दाँव में चलतल सेटा तो बाप के भौजही साढ़ दगाए गेल हल। तो जो सो क्या हुआ कि साढ़ इनको छोड़ा गया था, उसमें वो छोड़ दिया गया। एगो गरु की हार चलते, एगो बैल से क्या हार चलेगा। सोमर काका तो रोपा डराए गए। अब सोमर काका का क्या हुआ, जो रोपने वाला जो काम था वो रुक गया, डराए गए। की करत बेचारा, अब क्या करे वो बेचारा सोमर काका। कई लोग ठीन गरु मांग देखल, मंतुक अपन काम छोड़ के दतल। अब अपना काम छोड़ करके कोई दूसरा गरु नहीं दिया, नहीं बैल नहीं दिया। तो सोमर काका ठीने कैचा कोड़ी नखै, यानी सोमर काका के पास पैसा कौड़ी भी नहीं है जे लौतन गरु कीन आंतल, जो नया बैल खरीद करके लिया था। उसके पास पैसा कौड़ी भी नहीं था, उसका हालत तो अपने कर्जा में डूबल था बाप के बोझ में। कौन हो उपाय ना है, अब जो सो कोई उपाय नहीं चल रहा था। सौभेग रोपल बादे भादर मासे आपन खेत गुला कोन्हो रकम लोके हार गरु मांग के रोपल। भादो मास में सावन निकल गया, अब भादों में जो है सो वो अपना खेत दूसरे से मांग छांग करके रोपना चालू किया और वो भादों में रोप लिया। अघन मास अले, अब जो सो काटने का समय है। अघन मास अले मगर सोमर काका धान नाय भेलै, सोमर काका धान नाय भेलै। जेटा भेलै सेटा बछर दिन चलना मुश्किल, ऋण पैंचा सौधेक तो दूर के बात। अब जितना धान हुआ अब उतना से साल भर चलाना मुश्किल है, तो ऋण कर्जा की शोधेगा उससे। तो सोमर काका के हालत बहुत खराब भई गेलै। अब दिनों दिन सोमर काका के हालत खराब भई गेलै। 2 बछर बादे आरहों कई गो खेत बेच के ऋण गुला शोधलै। अब 1-2 बछर के बाद जो सो क्या है कि 1-2 गो खेत बेच करके कर्जा शोध दिया। यह 4-5 बछर अघनुक बिहाक बाद से सोमर काका कहूँ आशा आवा जावा नाय करतल। अब जो है सो क्या है कि सोमर काका के अघनुक बिहाक बाद, अघनु के जब शादी हो गया तो उसके 4-5 बछर के बाद सोमर काका कहूँ आशा जावा नाय करतल। अब कहीं जो सो आना जाना नहीं करने लगे। बेसी घर सुतले रहतल आर खोख के आस पास के लॉक के सड़ते रहतल। अब जो सो घर में जो सो क्या है कि हर समय सुतल रहते थे और खांसी खोख के, जब वो लोग बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, खोखने लगता है, खांसी हो जाता है। तो वही खांसते रहतल और आज ओकरे 7 दिन लग गए। और जो सो खांसते क्या हुआ, एक दिन मर जाता है और उसी का आज 7वां दिन है और उसी का आज बैठकी है। तो हाँ, तो अघनु बाबू कौन क्रियाटा करवें। अब आ जाता है वहाँ पे अघनु के घर के पंचायती में, जहाँ पे उसके घर में सभी लोग मोहड़ाया है, जमा हुआ है। तो हाँ, तो अघनु ये सब बात जो है सो कौन बोल रहा है, दिनेश कुमार दिनमणि जो है सो 10-12 बछर यानी 8-9 बछर 10 बछर पहले की हुआ है वो याद कर रहा है कि सोमर काका के बाप के भोज जखन अल तखन की बीतल हल सोमर काका के साथ, वो बता रहा है लेखक। तो अब बात आता है यहाँ पे कि अघनु के बारे में, ठीक है। तो अब सोमर काका जो है सो डेथ कर गए हैं। अब अघनु का बारी है, उसका बेटा सोमर काका का जो बेटा है अघनु। अब अघनु को पूछा जा रहा है गांव के लोग के द्वारा कि हाँ, तो बाबू अघनु कौन क्रियाटा करवें। अब जो सो जो जमा हुआ है गणमान्य लोग, वो लोग पूछ रहे हैं। तो गाँव के महतो पूछलै, गाँव के जो महतो है वो पूछलै। अघनु कुछ नाय कहलै। अब अघनु जो सो कोई जवाब नहीं दिया, अघनु कुछ नाय कहल। महतो फिर पूछल, तोर बाप जेटा आपन बापे बेरी करल हलो सेटा तो तो नाय करे पारबे न की विचार हो। अब अघनु वहाँ के जो महतो हैं वो पूछ रहे हैं कि जेटा तोर बापे करल हलो तोर बाबा घरे सेटा तो करे पारबे कि नाय करे पारबे, न की विचार हो सेटा कह। नाय बाबा हमें होते नाय पारब। अघनु घेचाए लुगा लेके कहलै। अब जो सो अघनु घेचाए लुगा लेकर के यानी गमछा उमछा लेकर के घेचा कंधा में लेकर के बोला कि नाय बाबा हम होते नाय करे पारबै। तो की पारभी सेटा कहीं एगो लोके कहलै।
तो की पारबी सेटा कहीं। एगो लोक बोला अग्नु हमर दशा तो देखबे करह, तोहनी कोनो उपाय कर दे। अब अग्नु बोल रहा है कि हमर दशा तो तोहनी देखबे करे है, तोहनी कुछ उपाय कर दे। महतो तो सुन बाबू, तोर बापे तो वृषोत्सर्ग क्रिया करल हलो। तोर बापे जे हो सोमर महतो जखन गुजर महतो मरल हलो तखन वृषोत्सर्ग क्रिया करल हलो। तो कम से कम पंचदानटा नाय करे तो तोर बापे जीकटा शांति नाय मिलतो। यानी कि तोर बाप जो है सो गुजर महतो जखन मरल हलो तखन वृषोत्सर्ग क्रिया करल हलो आर तो वते नाय करे पारबे तो कम से कम पंचदानटा नाय करिए तो तोर बापे जीवटा के शांति नाय मिलते। हाँ हाँ ठीके कहलथुन। पंचेक बात ले सौभिन कही उठलथिन। तो पंचेक की बात का सौभिन कही उठलथिन। पंचदाने की भोज लागते, पंचदाने की भोज लागते। भूई इटाक ताइक के अग्नु पुछले पंचदाने टाइक की लागते, यानी कि यानी पंचदान में क्या क्या लगेगा वो अग्नु पूछ रहा है कि भूई इटाक ताइक के अग्नु पुछले, यानी कि नीचे की तरफ देख करके अग्नु पूछ रहा है। एगो लोके कही उठाई कि दही चूड़ा चाहिए, दही चूड़ा चाहिए। दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस यानी मीठा चीज़, गुरुआ जिनिस और गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहिए, बूंदिया चाहे मिठाई। गुड़ देले नाय चलतो, कहने का मतलब पंचदान के मतलब है कि दही चूड़ा चाहिए, दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस यानी कि मीठा चीज़ चाहिए, चाहे बूंदिया हो या फिर मिठाई। गुड़ देले नाय चलतो, गुड़ देले नाय चलतो। एगो दोसर लोके कहले अग्नु कहले नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। अग्नु जो है सो मुड़ गढ़ के बोल रहा है कि नाय बाबा हम एते नाय पारबो, एतना नाय पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो। अब उस गणमान्य लोक में से एक व्यक्ति बोल रहा है कि इतना नाय पारबे तो की पारबे, तोर बाप की रोज रोज मरतो। बाँसे के झारे बाँसे जन्मे है रे बोका, यानी बाँस के झारे बाँसे जन्मे है रे बोका। तोर बाप रकम तोर बाबा के रकम तोर बापो धर्मिष्ठ लोक रह हलो। तोर बाबा जिस तरह जैसन हलो रामायण और महाभारत के जानकार, से ही रकम सोमर का कहाओ हलो, वो जैसे धर्म कर्म में बड़ी ध्यान रखे हलो, धर्मिष्ठ लोक रह हलो। तकर बेटा ऐसन कर ले कैसे कैसे चलतो। तोर बापे जीवटा के उड़ैत रहतो कि तोरा बेच लगतो। इटा महतो उक्ति हलै, ई जो है सो महतो के उक्ति है, यानी कि ये बात जो है सो महतो बोल रहा है। एगो दोसर लोग कहले कि यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मो लई है। काल दिने सोमर बापेक बेरी वृषोत्सर्ग क्रिया करल हल, तबे न आज ओकर नाम हव है। अब जो है सो कल दिन सोमर महतो जो है सोमर महतो अपन बाप के भोज करी वृषोत्सर्ग क्रिया करल हल, तबे न आज ओकर नाम हव है। सही रकम तू करबे तो तोरो नाम हो। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है और जो बैठकी हुआ है वहाँ के लोगों के द्वारा। फिर यह सब समझाए तो मानुष के चिन्हल जाए, फिर यह सब समये तो मानुष के चिन्हल जाए। अग्नु चुपचाप मुड़टा गड़ के सुनहल और सोचहल जे की करब और की नाय। और अग्नु जो सो चुपचाप लोगों के बात को सुन रहा है, मुड़ नीचे करके, सर नीचे करके, कि अब वो सोच रहा है कि की करे और की नाय करे। मंतु गोकर गोदी कोनो काम नाय करे हल। महतो अग्नु बाटे मुहड़ा करके कहले। अब महतो जो है सो अग्नु की तरफ मुहड़ा करके कहले साहस धरे अग्नु, सब भगवान पार करबथिन। महतो के संगे आरहो एक दू लोग हाँ से हाँ मिलवैले। ककर जे कौनटा अटकल है हो खाली मनटा छोट नाय करे के चाहिए,
यानी कि मन जो है सो छोटा ना करे के चाहिए। महतो लोग जो है सो अग्नु को समझा रहा है कि भगवान सब पार करब थीन और बढ़िया से पार करब थीन, तोरा चिंता करने कोई कोनो जरूरत ना हो, खाली मन टा छोट ना करे के चाहिए। और बोल रहा है कि अग्नुक कथी कमी है, बाबा एते खेत कर यानी बाबाएँ एते खेत कर राखल है। अब बोल रहा है कि अग्नु के की कमी है, बाबा लोग तो इतना खेत करके रख दिया है। ई बात गुला सुनल बादे हमें अग्नुक बाटे भाललों तो देखलों जे अग्नु दोसर बाटे ले मुँह टा धर के धोती खूंट टा आँख टा पोछल हल। अब अग्नु को जो है सो इतना लोग बोलने के बाद जो उसको आंसू आ गया और वो क्या है कि घूम करके धोती से अपना आंसू पोंछ रहा है। और ये सब देख रहा है कौन? दिनेश कुमार दिनमणि, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो बोल रहा है कि ओकर ई दशा देख के हमर से नाय रहल गेल। अभी जो है सो लेखक के द्वारा ये सब देख करके उसे रहा नहीं गया, हमर से नाय रहल गेल। और हम अगुआई के कहलिए कि एकरा एते बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देहक जेटा ई पारतक नाय। अब जो है सो दिनेश कुमार दिनमणि क्या है कि उस जो पंचायती हो रहा है, बैठकी हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि जबरदस्ती अग्नु के काहे एते बोझटा लाद दे रहल है जेटा ई पारते नाय। ईटा तो अन्याय लागे, के लागे रे। अब जो है सो वहाँ के जो महतो हैं वो बोल रहे हैं के लागे रे, बड़का न्याय अन्याय देखे वाला ई गुलाक मरम तोय की जानबे। हमने यह गुला करते करते मुड़े चूल पाकि गेले और काल्हे जन्मल टाइम हमरा बतवते जे कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय। अब उस पंचायती में जो लोग है, अब वो जो है सो बोल रहा है कि अब काल के जन्मल है वो हमरा सिखाते कि कौनटा न्याय है और कौनटा न्याय है। एहो सकरू अपन नतियक तनी बुझाए देहक, अटर पटर नाय करतो। अब सकरू के नाती है, ये जो दिनेश कुमार दिनमणि है सकरू के नाती है। खिसियाए के महतो कह उठल। अब खिसियाए के यानी कि गुस्सा होकर के महतो बोला इसको दिनेश कुमार दिनमणि को यानी लेखक को, हमरा बाबा खूबे डांटे लागले। अब हमरा बाबा खूबे डांटे लागले तावले एगो दोसर लोके कह उठल, आज काल्हे गिदरे बुद्धि टाइप भ्रष्ट भइल जा है। एक दो अक्षर की पढ़ ले हत आपन के बड़का ज्ञानी बुझे लागल हत। एक दो अक्षर पढ़ के ले अपन आपके बहुत ज्ञानी बुझे लागल हत। वैसे भी जो है सो बड़े लोगों के बीच में बच्चे लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता है। और यही चीज़ हुआ दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा, जब वो वहाँ पर इतने लोगों के बीच में बोला तो सभी लोग उसको डांट करके बोल रहा है। कौन हो धर्म कर्म माने जे नाय खोजे हत, आर हो की कते रकम कते रहला हमें हुआ ले टसक दे लिए। और फिर जो सो कितना तरह की बात वहाँ होने लगा उसके ऊपर, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ से टसक दे लिया, यानी कि वहाँ से निकल लिया, ठीक है, वहाँ से साइड हो गया। घर आते हमर देही टा घामे भींज गए, और घर आते आते मेरा शरीर से पसीना से भींग गया, ठीक है। तो कुछ घड़ी बादे हमें सोचलों जे जाए के देखिए कि अग्नु के वो सब की करल थे। अब कुछ समय बीत जाने के बाद जो है सो वो सोचा कि आकर के थोड़ा अग्नु के घर में जाकर के देखते हैं कि सब पंच लोग क्या किया अग्नु के साथ। अग्नु के कुल ही ढुकल पर हमें अग्नु माय के कांदनाक साड़ा सुने पैलों। अब कुछ दूर अग्नु के गली में घुसते समय ही जो सो कुछ देर हुआ, उसके बाद जो है सो उसकी माँ की रोने की आवाज़ लेखक को सुनाई पड़ा। तो सुने पैलों कांद के कहल कि तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय राखल ही राजा हो। अब जो है सो ये अग्नु की माँ जो है सो अपने मरे हुए पति से बोल रहा है कि तोय मोरले नाय, कांद के कहल कि तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय राखल ही राजा हो। आर तनी आगू गेलों आर अग्नु के देखे पैलों। कुछ दूर और आगे जा करके ये दिनेश कुमार दिनमणि उसके घर की ओर जाते जाते देख रहा है कि अग्नु के देखे पैलों, देखलों कि बावा गोड़े के हठू टाए हाथ गुला दे के
ओकर ऊपरे मुँहटा लाद के बैसल है, यानी कि अग्नो जो है सो अग्नो बामा गोड़े के हठू टाएँ हाथ गुला दे के ओकर ऊपरे मुँहटा लाद के बैसल हत आर लोहाक छड़टा हाथूटा से भूमि तक सटल है। आँखेक लोरटा डोरा रकम ढरके लागल है। ओकर 2.5 बछरे गिद्दटा बाबू बाबू कह के अग्नु के खोटा हल, यानी खोटा हल मतलब कहने का मतलब है कि अग्नु के जो 2.5 बछर का जो बेटा है उसको जो है सो खोटा है, उसको अपना कुछ बोलना चाह रहा है, तो वही इसमें बोला जा रहा है। तो हमर आर साहस नाय भेल, ये सब जो है सो दिनेश कुमार दिनमणि बोल रहा है कि हमर आर ये सब साहस नाय भेल जे अग्नु के राव करब, यानी कि उसको आवाज़ लगाएं। आर राव करिए के की करतलिए, यानी उसको आवाज़ दिए के की करतलिए। सब तो भइए गेल हलै, हमें ओहे ठिन से भारी मन लेके घर घुरल। और फिर वहीं से जो है सो क्या है कि लेखक अपना घर घुमाता है। कुल ही आए के देख लो 2-3 गो गिदर गाल मारल थीन, यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे से बोल रहा है, गाल मारल थीन कि एगो गिदर अरे रबिया जो है सो रवि एक नाम है, तो उसको गांव घर में उसको नाम को और उसको जो सो ठेठ में बनाता है, उसको बोलता है रवि को रबिया। अरे रोबिया शुक्रवार दिने रमसाक बाबाक भोज लागे रे। रमसाक बाबा यानी कि अग्नु के जो बेटा है उसका नाम है कौन सी, रमसाक, ठीक है। रमसाक बाबाक भोज लागे रे। दोसर का हाँ जाना ही है। अब जैसे बच्चा लोग बात कर रहे हैं आपस में कि शुक्रवार के दिन है रामसाक बाबा भोज लागे रे, तो दोसर का बोलता है हाँ जाना ही है। की भोज होते है जाने हैं। अब बच्चा लोग आपस में ही बोल रहा है कि की भोज होते है जाने हैं, दाल रोटी और बुंदिया। हमार बाप एगो प्लास्टिक आन देते है। अब जो है सो क्या है कि जब गांव घर में जब खिलान पिलान होता है तो क्या होता है कि बच्चा लोग प्लास्टिक में तो लोटा में चाहे गिलास में खिलाने पिलाने के समय में बूंदिया जो है सो भर करके घर ले आता है ताकि बाद में खाएगा। तो वही बोल रहा है कि बाप एगो प्लास्टिक आन देता है। पहिल का काहे, दोसर का बोलता है दूसरा बच्चा काहे भोज खाए ले नहीं जीबे तो नहीं जीबे। अब बोल रहा है कि भोज खाए ले तो नहीं जीबे कैसे ना है। हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक रे, ठीक कहें रे, तो हमहू अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे। तो ठीक कहें रे, हमहू अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे। बूंदिया कथी आनबे। अब बोल रहा है कि बूंदिया प्लास्टिक ना आनबे तो कौन सी बूंदिया कथी आनबे। गिदर गुलाक बात सुन के हमें घर घूर चललों आर आए के हम खाटी टाँय बैसलों और पीठेक भोरे गिर गेलों। अब जो सो घर आया, ये लेखक जो है सो अपना घर आया और पीठ के बल जो है सो खाटी में गिर गया, यानी लेट गया। हमार गोदी टाँय, यानी मेरे दिमाग में हमार गोदी टाँय एगो सवाल घूरे लगले कि दाल रोटी बूंदिया खियले मरल अग्नुक बापेक जीवटा साइबते शांति पैते, सच्चे शांति पैते। अब दाल रोटी बूंदिया खिला देने से की हो जाएगा कि अग्नु के बाप के जो है सो जीवटा यानी कि आत्मा जो सो शांति मिलेगा कि वो एखनो बाँचले है। ई सरगटा कहाँ है। तो ये बात जो है सो दिनेश कुमार दिनमणि यानी अग्नु के बाप का भोज हो रहा है, तो इस बारे में चर्चा किया गया है। तो ये था आज का कहानी धर्म कर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।